नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, रांची से खबर मिल रही है जहां के विद्यानगर में मारपीट के दौरान एक युवक बीच बचाव करने गया तो उसका जमकर उसको लोगों ने पीट दिया। युवक की बताया जा रहा है कि आंत फट गई है। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत भी हो गई। दरअसल धुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक होली के दिन विद्यानगर में अपनी ससुराल पहुंचा था। जब वहां से वापस लौट रहा था तो रास्ते में दो पक्षों की आपस में लड़ाई हो रही थी, जिसे देख करके विजय ने लड़ाई छुड़ाने गया तो एक पक्ष ने विजय को ही जमकर पीट दिया। अब इस घटना के बाद आज विरोध में धुरवा के बाजार बंद हैं। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामा ससुर के यहाँ विद्यानगर गए हुए थे। वहाँ से निकलने के क्रम में ये देखे कि कुछ लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि होली का दिन है, काहे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो झगड़ा उगड़ा मत करो, दोनों को हटा दिए ये। उसके बाद उसमें से एक पक्ष ऐसा था जो जिसका गलत इतिहास भी रहा है उन लोगों का। वो लोग इन्हीं के साथ मारपीट करने लगे और जरूरत से ज़्यादा मारपीट कर दिए। पेट पर चढ़ के कूद के लाते उससे मार दिए, जिसके चलते इनका आंत। जामताड़ा से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, दुलाडीह के नर्सिंग कौशल कॉलेज की एक आदिवासी छात्रा के साथ में दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में होम केयर ड्यूटी के दौरान दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये जो घटना है वो 2 मार्च की बताई जा रही है। छात्रा दिल्ली के दरअसल गेटवेल सून हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए दिल्ली आई हुई थी और दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र में होम केयर ड्यूटी कर रही थी, जहां पर अमन सूद नाम के युवक ने नशे की हालत में छात्रा से दुष्कर्म किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। छात्रा ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़िता को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। खूंटी से बड़ी खबर, किराना स्टोर में गोलीबारी की घटना हुई है। इस घटना में 2 लोगों को गोली लग गई है। बताया जा रहा है कि बाप और बेटे को दरअसल गोली मारी गई है। गोलीबारी में पिता की मौत हो गई है, वहीं बेटा जो है अभी तक घायल बताया जा रहा है। जमीन विवाद का ये मामला है। जमीन विवाद में ही गोलीबारी की आशंका है। कर्रा थाना क्षेत्र में फायरिंग की यह खबर, किराना स्टोर में गोलीबारी। इस घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। बाप और बेटे को गोलीबारी में पिता की तो मौत हो गई है, लेकिन बेटा जो है वो घायल है। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के राय तालाब से मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तालाब के पास पहुंचे एक मछुआरे ने पानी के किनारे हड्डी नुमा अवशेष देखा, जिसके बाद इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। जानकारी के अनुसार मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। इस दौरान उनकी नजर पानी के किनारे पड़े हुए कंकाल पर पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को कब्जे में लिया है और अब जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ सरिया राय तालाब में जो है एक अननोन लाश मिली और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि वो लंबे समय से वो शव जो है यहाँ तालाब में पड़ी हुई थी। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस यहाँ से ले जा गई है। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां डीआरएम ऑफिस में सीबीआई ने दबिश दी। सीबीआई की टीम ने रेल अधिकारी संजीव कुमार को 50,000 बताया जा रहा कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। उसके बाद टीम ने ऑफिस और आवास दोनों जगह पर 6 घंटे तक जांच की है और जांच के दौरान टीम ने कार्यालय से 50,000 और आवास से 1.5 लाख नगद जब्त किया है। देर रात देखिए, जांच पूरी होने के बाद ही सीबीआई की टीम ने घूसखोर रेल अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ सीबीआई ऑफिस ले गई है। जानकारी के मुताबिक रेल संवेदक ने स्टेशन में एसी और लिफ्ट लगाने का काम किया था। इसके बाद इसी के एवज में 45 लाख रुपए का बिल का भुगतान करना था, तो बिल भुगतान करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। रेल संवेदक ने सीबीआई से शिकायत भी की। अब शिकायत के बाद सीबीआई टीम ने जांच की है। आधिकारिक तौर पर हम अभी आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ऑफिस में हैं, है ना। कंप्लेन के आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ है। धनबाद सीबीआई की टीम में धनबाद रेल डीआरएम कार्यालय में वरीय विद्युत अभियंता सामान्य शाखा के घूसखोर संजीव कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते दबोचा है। सीबीआई की टीम को रेल संवेदक अवजीत झा ने शिकायत की थी कि लिफ्ट और एसी का काम किया है और जिसकी एवज में 45 लाख रुपया का उनका भुगतान है, लेकिन संजीव कुमार के द्वारा उस भुगतान को करने में आनाकानी की जा रही है और इसके एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है।
जिसके बाद रेल संवेदक ने सीबीआई से इसकी शिकायत की। सीबीआई की टीम इसकी सत्यता की जांच की और उसके बाद संजीव कुमार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। सीबीआई की टीम जब इस ट्रैप को की तो उसके बाद संजीव कुमार के घर और उसके कार्यालय में घंटों जांच की और इस दौरान कई अहम दस्तावेज को भी जब्त किया है। वहीं कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। सीबीआई की टीम ने संजीव कुमार को दबोचा था। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और अब बात सोशल मीडिया के खुमार की। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत में बच्चे जो हैं जान जोखिम में डाल रहे हैं। बच्चे वायरल होने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं और खतरनाक स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोगों की सांसें भी थम जा रही है। देखिए पूरा मामला क्या है। जोखिम में जान, खतरे का अलार्म, वायरल होने की चाहत, मौत को दे रहे दावत। जरा इन बच्चों को देखिए, कैसे छोटे छोटे बच्चे थोड़े से मनोरंजन के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के झील परिसर की, जहां नाबालिग बच्चे खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। बच्चे झील की ऊंची और फिसलन भरी सीढ़ियों पर साइकिल से स्टंट कर रहे हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। रील्स बनाने के चक्कर में बच्चे ऐसे कर रहे हैं। एक चक्का पर चल रहा है साइकिल, नीचे डूब जाएंगे, कोई पता नहीं। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। ये बस मोबाइल के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में कि कमेंट हो, लाइक ज़्यादा हो, शेयर हो, इसी के चक्कर में बस ऐसे कर रहे हैं लोग। वहीं इन स्टंट को देखकर स्थानीय लोग भी परेशान हैं, हैरान हैं कि उनके अभिभावक या कोई सुरक्षा कर्मी उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने से रोक क्यों नहीं रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। ये झील के किनारे में ये काम कर रहा था, इसे खतरा ही खतरा। इसको गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और डूबने के बाद प्रशासन आएगा कि ये डूब गया, वो डूब गया, डूबने से पहले नहीं देखना चाहिए क्या? ये सब बहुत गलत बात है। किनारे में अंडर एज लड़का है, न तैरने जानता है न तैरने जानता है, वो एक काम कर रहा है। पहला बात तो इसका गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। लगातार स्टंट की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन स्टंटबाजी को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहा है? जो बच्चे हैं वो इसी झील परिसर में जो है आपको शाम, सुबह या दिन में कभी भी नजर आ जाएंगे। वो बच्चे जो है बिल्कुल असुरक्षित तरीके से साइकिल से स्टंट करते हैं और इसके पीछे की खास की वजह जो है वो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर जो है अपलोड करते हैं। यानी लाइक और कमेंट्स के चक्कर में जो बच्चे हैं वो जान को जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल ना ही उनके अभिभावक जो है इसे देख रहे हैं और ना ही जो है इस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले रही है। स्थानीय लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो बताते हैं कि देखकर जो है वो रूह कांप जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो जान को जोखिम में डालकर इसी झील के सीढ़ियां पर एक्सटेंड करते हैं। कहीं ना कहीं जान को जोखिम में जो बच्चे डाल रहे हैं, इस पर कब तक लगाम लग पाता है? सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका की ओर से भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए छूट का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिर अमेरिका इस तरह से हमें कब तक ब्लैकमेल करता रहेगा। वहीं जेएमएम ने कहा कि विश्व गुरु का कोई मान नहीं रहा है, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया है। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, कहा अगर राष्ट्रहित की बात होगी तो तेल जिससे भी खरीदना होगा उसी से खरीदा जाएगा। और हमारे विश्व गुरु उनके चेला। अरे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, हमें गर्व है अपने देश पर, और आज हम पिछलग्गू बन गए अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलेगा वही हम करेंगे। हमें कहां से क्या खरीदना है वो डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा।
बड़े अफसोस की बात है, दुख होता है। क्या भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन करके रह गई है कि अमेरिका का जिधर उसका धागा खींचेगा उधर भारत नाचेगा? कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, जनता का जो हित है उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके उस पर हमें ध्यान देना है। राष्ट्रपति ट्रंप क्या बोलते हैं खुद उनको पता नहीं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय भारत का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, भारत सरकार का रवैया क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। झारखंड में एसआईआर पर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है और ये कहा है कि इसके जरिए आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया है। यार समय की जरूरत है क्योंकि झारखंड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बिल्कुल त्रिकोण पे बैठा हुआ है और जो बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आप देखिए डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है। संथाल परगना में 1951 की जनगणना थी और 211 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जो जनसंख्या इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई, यानी 14% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है एसआईआर के जरिए इन घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी करीब करीब हो चला है। जो मंशा है केंद्र सरकार की कि चुनाव आयोग के माध्यम से हम वोटरों का इलेक्टोरल रोल होता है उसमें से नाम को काटा जाए, वैसे वोटरों का जो भाजपा को वोट नहीं करते। ये प्रयास झारखंड में भी की जा सकती है और की जाएगी, हम लोगों को पूरा जैसा लगता है अभी तक। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच में यहाँ पर देखिए देश को महंगाई का झटका लगा है। रांची में रसोई गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर सियासत भी तेज है। जेएमएम ने यह कहा कि इससे आम आदमी परेशान है। बहानेबाजी चल रही है कि युद्ध के चलते ऐसा हो रहा है। साथ ही विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महंगाई चरम पर है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। वहीं बचाव में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सभी जगह पर पड़ रहा है। कुछ ऐसी है कि सरकार को न चाहते हुए भी घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़े। आम लोगों का जीवन तो प्रभावित होगा, लेकिन आम लोग ये भी समझ रहे हैं कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, उसके कारण आपूर्ति श्रृंखला टूटी हुई है। अब जाकर इजराइल, ईरान, अमेरिका के जो युद्ध के बाद जो परिदृश्य उत्पन्न हुए हैं, निश्चित रूप से पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है। इंतजार कीजिए, सब्र रखिए थोड़ा। ईरान क्राइसिस को लेकर दाम बढ़ाने का एक बार फिर मौका मिला है। जो सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग हैं, आपदा में अवसर, यही तो इनका आपने देखा होगा। कोरोना काल में पीएम रिलीफ फंड के नाम से एक कोष बनाया गया जिसका कोई ऑडिट नहीं और उस फंड का आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है, सिर्फ घोटाले ही घोटाले। तो आपदा में अवसर, कैसे ये अवसर क्रिएट करते हैं। ये 56 इंच सीने वाले देश के प्रधानमंत्री ने ताक पे रख दिया है। भारत जैसे देश पर अब अमेरिका हुकूमत करेगा। अब अमेरिका हमें यह सलाह देगा, अमेरिका हमें यह नसीहत देगा कि हमें किससे तेल खरीदना है और किससे तेल नहीं खरीदना है। अमेरिका जो कह रहा है हम उसके पीछे पूछ हिला रहे हैं। कभी एलपीजी का सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं, अब खाद्य पदार्थों का भी दाम बढ़ेगा और ये कहेंगे कि विकास। तो क्या ये विकास है? ईरान, अमेरिका और इजरायली युद्ध के कारण खाड़ी देशों में फंसे झारखंड के लोगों की सकुशल वापसी को लेकर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने चिंता जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने पत्र के माध्यम से चिंता जताते हुए ये कहा, जिस तरह से वहां के हालात हैं उसमें रोजी रोजगार या हज उमड़ा के लिए गए सभी लोग जल्द से जल्द घर वापस आना चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा और सकुशल घर वापसी सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। परिस्थिति में जो सूरत हाल है जंग के बाद, निश्चित तौर पर वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो सारे लोग घबराए हुए हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने आयोग के तरफ से
आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है और पत्र में हमने कहा है कि उनको सुरक्षा के साथ सकुशल झारखंड वापसी का व्यवस्था किया जाए ताकि वे लोग अपने घर पर आ सके। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट को लेकर दावेदारी और सियासी दंगल का दौर जारी है। महागठबंधन में जेएमएम ने दोनों सीट पर दावेदारी जताई है, जबकि कांग्रेस ने भी एक सीट की इच्छा जताते हुए मिल बैठकर फैसला लेने की बात कही है। इधर बीजेपी ने गठबंधन में तालमेल को लेकर तंज भी कसा है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा की 2 सीटों का दंगल, दावेदारी को लेकर गरमाई सियासत। जेएमएम ने दोनों सीट पर ठोकी दावेदारी कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए। कांग्रेस का दावा, मिलकर लेंगे फैसला। गठबंधन में तालमेल पर बीजेपी का तंज। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। झारखंड में इस साल जून में खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से एक सीट खाली है, जबकि बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून महीने में समाप्त हो रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर दावेदारी का दौर जारी है। जेएमएम ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी और साफ कहा कि सीएम हेमंत सोरेन सहयोगी दलों को मना लेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी जताते हुए मिल बैठकर फैसला लेने की बात कही है। करता होने के नाते मेरी तो भावनाएं हैं कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का नाम सामने आए और 2 व्यक्ति हमारे पार्टी फोल्डर के वो राज्यसभा उच्च सदन में जाएं, झारखंड की आवाज बने और उसकी आवश्यकता भी है। बखूबी हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी इस जिम्मेवारी को निभाएंगे, वो सहयोगी दलों को सहमत करेंगे। कांग्रेस के पास भी 16 विधायक का जो है समर्थन है, तो ऐसे में ये बातें हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेंगे। जहां तक दावा के प्रश्न है तो कांग्रेस पार्टी का भी इस पर दावा बनता है। कांग्रेस की ओर से जताई जा रही दावेदारी पर बीजेपी ने चुटकी ली और दावा किया कि गठबंधन में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। साथ ही संख्या बल का आकलन करने के बाद पार्टी की दावेदारी पर फैसले की बात कही है। यहाँ कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है। जितने बड़े फैसले हुए हैं सरकार के, सब वही लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। तो और पिछली बार भी जब कांग्रेस अपने केंद्रीय नेता को राज्यसभा भेजने की बात करा था तो इन्होंने महुआ मांझी की उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। तो यहाँ तो वही होगा जो जेएमएम चाहेगा। हाँ, लेकिन हमारे एनडीए में विचार विमर्श होगा, हम अपनी संख्या का आकलन करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जैसा पार्टी का निर्णय होगा वैसा होगा। माना जा रहा है कि 2 सीटों का दंगल झारखंड की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन में अनदेखी से जेएमएम नाराज था, जिसके बाद कांग्रेस से दूरी की खबरें आई और अब राज्यसभा की 2 सीट पर कांग्रेस के दावे को दरकिनार कर अगर जेएमएम अपना प्रत्याशी उतारता है तो शायद कांग्रेस के साथ बिहार चुनाव को लेकर मनभेद तक भी पहुँच सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गुणागणित कर 2 सीट के लिए दावेदारी की तस्वीर क्या कुछ उभर कर सामने आती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका की बेटी सुदीपा दत्ता ने दरअसल यूपीएससी की परीक्षा में 41वां रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी है। सुदीपा ने तीसरे प्रयास में ये सफलता हासिल की है और इससे पहले वो एक बार इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कुछ अंकों से अंतिम सूची में जगह बनाने से चूक गई थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर तैयारी जारी रखी और आखिरकार यूपीएससी में 41वां रैंक लाकर अब आईएएस बनेगी। भी मिल सकती है अगर हौसले बुलंद हो तो, और अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है उसको अच्छे से यूज़ करे और कंसिस्टेंट रहे, डेडिकेटेड रहे और फेलियर से ना डरे, स्ट्रगल करते रहे तो सफलता कहीं पे भी मिल सकती है। वो तो बोलता है कि बेटी बोझ है, लेकिन नहीं, बेटी व्यापार बहुत अच्छा काम करेगा अगर ठीक से पढ़ाई लिखा होगा तो ठीक करेगा। अब भगवान की दया है जो इतना अच्छा रैंक आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे खुशी का माहौल था, फिर रोने का भी माहौल था। बोलते हैं ना खुशी के आंसू, तो जो एक तो उसका मतलब फीलिंग्स ही कुछ अलग होता है। जमशेदपुर में अब धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट की मांग को लेकर शहर के सभी उद्योगपति और व्यापारी सड़क पर उतरे और इस धरना प्रदर्शन में शहर के सभी व्यापारी और उद्योगपति शामिल होकर सिग्नेचर अभियान चलाया।
वहीं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उद्यान मंत्री के नाम पर पोस्ट कार्ड लेटर लिख करके भेजा। सभी का कहना है जमशेदपुर शहर से छोटे छोटे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गए। आखिर क्या कारण है कि जमशेदपुर का एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है? जमशेदपुर में अब धालमुमगढ़ के पास एयरपोर्ट की मांग को लेकर अब शहर के तमाम व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी व्यापारी हैं वो अपने काम को छोड़कर आज वो बेबस हो चुके हैं कि सड़क पर बैठने का, और उसी को लेकर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ शहर के जितने भी उद्योगपति है, व्यापारी है, सभी आप देख सकते हैं कि धरना पे बैठे हुए हैं और सभी की मांग जो है वो धालमुमगढ़ में एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं और सभी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सिग्नेचर अभियान देखिए चला रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए। एक की मांग है धालमुमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण और जल्द से जल्द एयरपोर्ट का निर्माण हो। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि 2019 में एयरपोर्ट धालमुमगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और आज 2026 आ गया। 7 साल बीतने के बाद भी धालमुमगढ़ एयरपोर्ट का काम चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? या तो राज्य सरकार बताए या केंद्र सरकार बताए। आज ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये बहुत ही मतलब दुख का और शर्म का मोमेंट है कि व्यापारी जो टैक्स पेयर है, जो अपने टैक्स के पैसे से देश का विकास चाहता है, वो आज सड़क पर उतरा हुआ है अपने एक मांग को लेकर कि जमशेदपुर जैसे इतने बड़े औद्योगिक शहर में, इंडस्ट्रियल टाउन में एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, जरूरत है हम लोगों की। और काफी साल से हम लोगों का मांग है एयरपोर्ट का। यहाँ पे कोई भी बड़ा इंडस्ट्री वाला इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर नहीं करना चाहता। हमारे जो बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए अगर किसी को बुलाना पड़ता है तो वो आना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो हमें अच्छे परिवार, अच्छा घर नहीं मिल पाता है क्योंकि एयर का कनेक्टिविटी नहीं है। आज अगर हम लोग टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं जमशेदपुर में, जो कि काफी अपार संभावना है, एयरपोर्ट नहीं होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के पूरा ग्रोथ हम लोगों का रुका हुआ है। हमारा सरकार से अनुरोध है, चाह रहे हैं आज बरसों से एक डिमांड की हुई है कि जमशेदपुर के आसपास एक एयरपोर्ट होना चाहिए। जब इतनी सारी इंडस्ट्री, इतना बिजनेस, सब जगह इतना डेवलप हो रहा है, लेकिन हम लोग का एक जमशेदपुर जो एक जगह आके रुक गया है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर एयरपोर्ट का नहीं होना। कि जल्द से जल्द जमशेदपुर शहर में एयरपोर्ट बनना चाहिए क्योंकि उद्योग जो है वो पूरी तरह से अब ठप होता जा रहा है। कंपनियां नहीं आ रही है जिसके वजह से व्यापार जो उद्योग है वो बढ़ रहा नहीं है। हालांकि अब देखना ये है कि इन व्यापारियों की मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार कब तक पूरा करती है और कब तक जो धालमुमगढ़ एयरपोर्ट बनने का जो सपना है वो पूरा हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।